जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस पृथ्वी पर सज्जनों, सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, यानी वो झूठ नहीं बोलता, उसके द्वारा कभी भी कोई भी पाप नहीं हो सकता। और जिससे पाप नहीं होगा उसका तो फिर क्या कहना। हम जब पाप करते हैं तब हम झूठ का सहारा लेते हैं, गलती करते हैं और सोचते हैं कि किसको पता नहीं है, हमने नहीं किया, हम क्या जाने, हमें नहीं पता। सज्जनों, तो ऐसे करने से हमारा भला नहीं होगा, हमारा कल्याण होगा। सत्य के विषय में सोचना है। जिसको जैसा देखा है, जैसा महसूस किया है, हमें वैसा ही उसको कहना है। और हमेशा हमेशा यदि हम अधर्म से बचना चाहते हैं तो हमको सत्य का आचरण करना ही पड़ेगा। देखो, सत्य ही नारायण है। प्रभु के विषय में कहा गया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा एक है, व्यापक है, वो सत चित आनंद स्वरूप है। अब जीव के लिए क्या कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। परमात्मा क्या है? व्यापक है, एक है, अविनाशी है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। और सत्ता क्या है? सत चेतन घन आनंद राशि, उसमें वो आनंद घन है। अब ये तो हो गए परमात्मा का निरूपण। अब जीव को लिए क्या कहा कि ईश्वर का अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु सत्य को हटा दिया। यह चेतन है, निर्मल है और सुख की राशि है। चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख की राशि है। अब वही जीव सो माया बस भयो गोसाई, वही जीव माया के बस में हो गया, यानी उसका मन जो है जा करके माया में फंस गया। माया किसी को नहीं बांधती,
जीव का मन ही जाकर के माया में फंस जाता है और कोई बात नहीं है। अब कुछ ऐसा फंस जाता है कि माया में तो सभी हैं सज्जनों, माया में सभी हैं, परंतु एक माया होती है जीव को दुख देने वाली। एक माया ऐसी है कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक माया ऐसी है जो बड़ी दुष्ट है और दुख स्वरूप है। जिसके बस में जीव संसार रूपी सागर में डूब जाता है, जय बस जीव परा भो कूपा। और एक है सतोगुणी माया, उसकी भी अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो भगवान के भरोसे है। तो माया में तो सभी हैं त्रिगुणमयी माया के चक्कर में, परंतु एक माया निरंतर जीव से पाप कराती है और एक माया पुण्य कराती है। अब समस्या यह है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिसमें दूसरे का अहित होता है वो पाप है, जिसमें दूसरे का अहित होता है वो पाप है, और जिसमें दूसरे का हित होता है वो पुण्य है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। अब वो भाव कैसे आए, हम पराये के बारे में कैसे सोचे, अपने विषय में तो हम बहुत सोचते हैं, जीव समझ नहीं पाता। अपने विषय में सोचना चाहिए केवल अपने कल्याण के लिए, केवल अपने कल्याण के लिए अपने विषय में सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि जिसका कल्याण हो जाएगा वही दूसरे के कल्याण के विषय में सोच सकेगा कि कल्याण है क्या। वैसे तो संसार में थोड़ा दान कर दिया, पुण्य कर दिया, किसी की किसी प्रकार से सेवा कर दी, वो सब क्षणिक है। जब जहाँ जैसा अवसर आए, किसी को कुछ रुपया पैसा दे दिया, किसी से कुछ आदर सत्कार कर लिया, किसी को विश्राम करने का सुख दे दिया, किसी को थोड़ा सा भोजन आदि कर दिया, किसी को थोड़ा धन आदि दान कर दिया, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है। किसी के साथ किसी प्रकार का अच्छा व्यवहार किया वो पुण्य के अंतर्गत आ जाता है सज्जनों। परंतु सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पुण्य तो भगवान का भजन ही है। क्योंकि जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब भगवान की व्यापक सत्ता को समझ लेंगे कि परमात्मा व्यापक है, तब जो कार्य होगा हमसे वो बहुत सही होगा, और हम करके उस कार्य को अभिमान भी नहीं होने पाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, वो जो व्यापक सत्ता है जब उससे जुड़े, जब उसको समझा कि वो क्या है, सृष्टि की रचना किसने करी है, हम कैसे इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, तो जब इन बातों को हम समझेंगे तब हमारा वास्तविक कल्याण हो पाएगा। पहले तो हमारे मन में ही धर्म आएगा, पहले तो हमारे मन में ही विचार आएगा कि हमारा कल्याण होगा कैसे, कल्याण का मार्ग क्या है। तो कल्याण का जो असली मार्ग है वो तो भगवत भजन ही है। जब हम भगवान का भजन करेंगे तब अपने आप ही हम सारी शक्ति, जो परमात्मा की जो शक्ति है, चिंतन के जरिए हमारे भीतर में आ जाएगी। धीरे धीरे वो सत्ता जो है प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि वो जो सत्ता है वो कोई एक व्यक्ति वस्तु नहीं है, वो एक प्रकार का जो है रसायन है, वो एक प्रकार का जो है भाव है। उस भाव से जीव को जुड़ना होता है, और वो भाव मन ही हमारा उस भाव में जाकर के जुड़ जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि मोरा हीरा हेराय गए, चुप रे माँ मोरा हीरा हेराय गए। जो हीरा है वो क्या है, सामने ही है। को पूरब को पश्चिम ध्यावई, को ढूंढे पानी पत्थरे माँ मोरा हीरा हेराय गए, चुप रे माँ मोरा हीरा हेराय गए। तो मुल्ला कुरान किताब में ढूंढत, पंडित पोथी पतरे माँ मोरा हीरा हेराय गए, चुप रे माँ मोरा हीरा हेराय गए। तो वो हीरा क्या है, ये शुद्ध विशुद्ध भाव ही हीरा है। ये शुद्ध विशुद्ध भाव ही हमारी परम सिद्धि है। हम सोचते हैं कि करोड़ों हमारे शिष्य हो जाएंगे, बहुत बड़ा हमारा आश्रम बन जाएगा, सब लोग हमारे चरण स्पर्श करेंगे। ये सिद्धि बिल्कुल 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 नकली सिद्धि है, ये असली सिद्धि नहीं है सज्जनों। अगर इस सिद्धि के विषय में हम विचार करें तो जब हमारे भरत जी
प्रयाग में थे तब क्या किया था कि भरद्वाज मुनि ने क्या किया था इनके लिए कि हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, सारी सिद्धियों का स्मरण किया और चाहिए करण भारत की जो है सेवा के लिए सिद्धियों को नियुक्त किया। और कैसा वैभव बनाया कि ब्रह्मा जी भी भूल गए उस वैभव को देख करके, इंद्र भी भूल गए। सज्जनों, इतना सुंदर वैभव प्रकट किया, परंतु वहां के वैभव को देख करके भरत नहीं भूले। भरत ने क्या किया कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखेलवार, और तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनसार। तो उस सिद्धि की तरफ भगवान के भक्त नहीं देखते सज्जनों कि दुनिया भर के दास दासियां, दुनिया भर के सुख संपदा, ये सिद्धि रिद्धि तो ये तो बांधने वाली रिद्धि सिद्धि है, ये तो जीव को बांध देती है। थोड़ा विचार करें कि एक व्यक्ति अपने घर में है, उसमें 4 लोग हैं, उनकी सेवा, उनको तो हम कहते हैं कि हम गृह कारज नाना जंजाला। जब घर में 4-6 लोग हैं तो उसके लिए तो कहा गया कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। वो बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, उनके 4-6 लोगों के बीच में रह करके तो हम भगवत भजन कर नहीं पाते सज्जनों। और जब हमारे हजारों शिष्य होंगे, जब हमारा बहुत बड़ा आश्रम होगा, जब एक आया एक गया खाली नहीं मिलेगा, तब कौन सा साधना करेंगे सज्जनों। इस रिद्धि सिद्धि से तो मुझे तो अपनी बात मैं बता रही हूं, मुझे घबराहट होती है। इस रिद्धि सिद्धि को तो मैं बांधने वाला महसूस करती हूं। यहां से तो निकल पाना और भी ज्यादा अधिक कठिन है। ऐसी है ईश्वर की माया कि निकलना बड़ा कठिन है। हाँ, भगवान कृपा करें, उस समय प्रभु कृपा करें कि चाहे कितनी भीड़ भाड़ हो, चाहे कितने हमारे अनुयायी हो, चाहे कितना हमें आदर सत्कार मिले, परंतु हमारा मन उस आदर सत्कार में न फंसे, कहीं भी हमारा मन न फंसे। चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, कहीं भी हमारा मन न फंसे। कहीं भोजन में, कहीं वस्त्र में, कहीं मान सम्मान में, कहीं किसी के मीठे मीठे शब्दों में, कहीं किसी के आदर सत्कार में, किसी भी प्रकार से हो, वहाँ हमारा मन न फंसे। वहाँ केवल हमारा मन अपने प्रभु के चरणों में बैठा रहे, तब ये सज्जनों हमारी असली जीत है। अन्यथा हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। संसार का कोई भी सुख, कोई भी संपदा हमें बांध लेगी, हमारा मन वहाँ जाकर के फंस जाएगा और फिर वहाँ से निकलना बड़ा ही कठिन होगा सज्जनों। तो जितनी सुख संपदा है वो रिद्धि सिद्धि है लौकिक। जितनी सुख संपदा है, चाहे वो पारिवारिक हो और चाहे आश्रम की हो, चाहे शिष्य की हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे मान सम्मान की, वो सब की सब हमें बांधने वाली है। वहाँ से निकल पाना बड़ा कठिन है। वहाँ से हमारा मन निकल आए तो फिर हमसे ज़्यादा फिर इस दुनिया में शक्तिशाली कोई भी नहीं सज्जनों, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही हमें बंधन में रखने वाला है और मन ही हमें मुक्त करने वाला है। तो उस मन से हम कैसे निकले? जैसे देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहले पता चला कि हमको पिताजी राज्य दे रहे हैं। जब वशिष्ठ देव जी उनको ज्ञान देने के लिए आए, राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए आए, तो उन्हें पता चला कि राजा जो है कल ही हमको राज्य दे रहे हैं। तब तो उनके मन को थोड़ा संकोच हुआ, विचार किया कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लड़काई। एक साथ जन्म हुआ, एक साथ करण वेद उपवीत विवाह, सब कुछ एक साथ साथ हुए, संग संग सब भय उछाहा। पवित्र कुल में एक ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये बात प्रभु के दिमाग में आई। अपने मन में प्रभु पछता रहे थे कि इस पवित्र कुल में ये कहीं गड़बड़ है कि सब भाइयों को छोड़ करके बड़े भाई का ही राज्याभिषेक होता है। अब देखिए, यहाँ प्रभु को संकोच हुआ, परंतु जब पता चला कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं और राजा दशरथ उस वरदान में बंध गए हैं, वो मजबूर हैं, उनके वचन हैं कि उन्होंने कहा था कि 2 वरदान जो मांगना मांग लो। कैकेयी ने उस समय मांगा नहीं। अब यह समय आया कि कैकेयी ने उन 2 वरदानों को मांग लिया राजा दशरथ से। तो यह बात तो सत्य थी। अब जब यह बात माता के मुख से सुना प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, तो प्रभु का सारा मन शीतल हो गया, मुस्करा पड़े
कि मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मानो ऐसे शब्द बोले प्रभु कि मानो वाणी के आभूषण हो। कहने लगे, माँ सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता के बचनों से प्रेम करता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला बालक इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस समस्त संसार में दुर्लभ है। और प्रभु ने क्या कहा, देखिए उनकी प्रसन्नता देखिए कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। और तेहि माह पितु आय सुबहुरी, जननी सम्मत तोर। हे माता, तुम्हारा सहमति है, पिता की आज्ञा है और आपकी सहमति है। और जो बहुत बहुत बढ़िया बात कही प्रभु ने वो ये कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि भय सन्मुख आजू। आज विधाता हमारे सम्मुख हो गए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। और हम उन्हीं नारायण से प्रेम करते हैं। हम उन्हीं नारायण से प्रेम करते हैं। अब विचार करें कि वो कहाँ, हम कहाँ, हमारी स्थिति क्या है। अब यदि हम वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें इन बातों को समझना होगा कि मेरे नारायण का भाव क्या है। राज्य मिला तो क्या सोचा, वन मिला तो क्या सोचा, और किस तरीके से सहर्ष प्रेम से जब वन चलने लगे थे प्रभु ने तो क्या कहा था कि सोई सब भांति मोर हितकारी। वही मेरा सब प्रकार से हितैषी है कि जहिते रह नरनाह सुखारी, जिससे राजा दशरथ प्रसन्न रहे। देखो जो पिता वन भेज रहा है, चाहे भले राजा दशरथ दुखी थे, परंतु यह भी तो नहीं कहा कि नहीं राम तुम वन न जाओ। यह भी तो नहीं कहा, दुखी तो बहुत थे, यहां तक कि उन्होंने प्राण त्याग दिया, परंतु यह भी तो न कह सके कि नहीं राम तुम वन न जाओ। तो उस पिता के लिए प्रभु ने कहा कि हम वही मेरा सब प्रकार से परम हितैषी है, जहिते रह नरनाह सुखारी। तो सज्जनों, ये है नारायण का शुद्ध विशुद्ध पवित्र भाव। देखो संसार में किसी दूसरे को सुख मिले या हमको मिले, मैं कहती हूँ मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं है, किसी और को मिला है तो उसको भी तो सुख भोगने की उतनी इच्छा है, वो भी तो सुख भोगना चाहता है। प्रभु करे कि सब सुखी हो जाएं, नारायण करे कि सब सुखी हो जाएं। हम अपने ही सुख के विषय में सोचते हैं सज्जनों, यही हम भटक जाते हैं। अगर सबको हम अपनेपन की दृष्टि से देखें कि सब तो मेरे प्रभु के ही हैं बाल बच्चे, सबको तो मेरे नारायण ने ही बनाया है, तो वह नारायण में जब हमारा भाव गया तो सब कुछ नारायण का है, सब कुछ नीचे से नारायण का ही है। तो कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई अरबपति हो, कोई खरबपति हो, कोई बहुत मान सम्मान पा रहा हो, मैं कहती हूँ बहुत 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 बढ़िया बात है। भगवान करे सबका सुख, सबका सौभाग्य सदा 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 बना रहे। तो सज्जनों, यही है हीरा। हीरा एक भाव है। धर्मदास एक हीरा पाइनी, वही तो बांधे हैं, वही तो बांधे हैं, अचरे मामुरा हीरा हेराय गए, चुप रे मामुरा हीरा हेराय गए। तो यही हीरा है, शुद्ध विशुद्ध भाव ही हीरा है। और वो हीरा कैसे प्रकट होता है? वो श्री हरि के प्रेम से प्रकट होता है। ईश्वर प्रेम ही हीरा है, ईश्वर भाव ही हीरा है। वो हीरा सब जगह है।
तुलसीदास जी ने भी कहा कि सो मन यद्यपि प्रगट जग आई, वो जो मणि है भक्ति रूपी वो संसार में प्रगट है, परंतु बिना प्रभु की कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होती। तो सज्जनों, भगवान को, भगवत भाव को पहचाने, जाने। इन्हीं शब्दों के साथ सज्जनों हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे, इस आशा के साथ कि हम भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए विचार करेंगे, सोचेंगे कि सुख कहाँ है। सुख कहाँ है सज्जनों? सुख है ईश्वर प्रेम में। जय श्री राम।